वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो प्रीवियस क्लास में हमने मॉडिफाई टूल बार को देख रहे थे। हम मॉडिफाई टूल बार में हमने मॉडिफाई, रोटेट, मिरर एंड कॉपी को देखा था। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि ट्रिम, फिलेट, एक्सप्लोड, इरेज वगैरह। तो देखो, पहला ऑप्शन है अपना यहाँ पे ट्रिम। अगर यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं अपने को, ट्रिम एंड एक्सटेंड। ठीक है, तो पहले ट्रिम को देखते हैं। ट्रिम का शॉर्टकट की होता है अपना TR। ओके, तो ट्रिम हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने ऑटोकैड में। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं या कोई भी ड्राइंग वगैरह क्रिएट करते हैं, इन दैट केस हमें ट्रिम का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रिम को किस तरीके से यूज़ करते हैं देखते हैं। पहली बात तो ट्रिम होता क्या है। ट्रिम का यूज़ हम उसके लिए करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा लाइंस होती है ना, उन्हें हम डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरी लाइन है, इससे आगे जो भी सारी लाइंस निकली हुई है मेरी, दिस आर द एक्स्ट्रा लाइंस। अगर मैं उन्हें रिमूव करना चाहता हूँ, सो इन दैट केस मैं ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो कैसे करना है, आपको TR डबल एंटर करना है। ओके, आप यहाँ से कर सकते हो ट्रिम पे क्लिक, या फिर TR डबल एंटर करोगे तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं हमें, कटिंग एज, फेंस, क्रॉसिंग वगैरह। तो TR डबल एंटर करोगे तो अपना जो ट्रिम कमांड है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा ना, तो देखो इस तरीके से आप लाइन को रिमूव होते हुए देख सकते हो। तो मुझे ये लाइन्स रिमूव करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन आई विल क्लिक हियर। तो ऐसे सिंगल क्लिक करके भी मैं जो भी मेरी लाइन्स है उनको रिमूव कर सकता हूँ। या ज़्यादा लाइन्स को आपको रिमूव करना है तो जस्ट ऐसे क्लिक करो, कर्सर को इस तरीके से लेके जाओ एंड देन क्लिक, तो इस तरीके से सारी लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे भी करना चाहता हूँ, जस्ट क्लिक एंड क्लिक। तो इस तरीके से आप ट्रिम को कमांड का यूज़ करके अपनी एक्स्ट्रा लाइन्स को रिमूव कर सकते हो। ओके, जस्ट सिंपल है। मैं फिर से अंडू करता हूँ, और इसमें आप एक अपना लिमिट भी सेट कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये मेरी लाइन है, मैं चाहता हूँ कि इससे ऊपर की मेरी लाइन्स है ना वो रिमूव ना हो, इसके नीचे की जो वर्टिकल लाइन्स है वो सारी रिमूव हो जाए। तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, देन TR सिर्फ सिंगल एंटर करना है। ठीक है, TR एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से कर्सर लेके जाऊँगा तो सारी इस लाइन से नीचे की सारी लाइन्स मेरी रिमूव हो जाएगी, सिर्फ ऊपर की रहेगी। तो इस तरीके से आप लिमिट भी सेट कर सकते हो। ओके, मैं फिर से अंडू करता हूँ। अगर मैं TR डबल एंटर करता ना, नॉर्मली TR डबल एंटर करूँगा तो इससे क्या हो रहा है, अगर इससे ट्रिम करूँगा ना तो सिंगल सिंगल लाइन्स मेरे को ऐसे डिलीट करनी पड़ेगी। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सारी लाइन्स डिलीट हो जाए नीचे की इस लाइन से, इसीलिए हमने उस ऑप्शन का यूज़ किया था। ओके, हमने लिमिट सेट किया था। देखो फिर से दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये मेरी सेंटर लाइन है, देखो मैं इससे इधर की जो सारी वर्टिकल लाइन्स है ना उन्हें रिमूव करना चाहता हूँ, इधर की रखना चाहता हूँ। सो मैं इन दैट केस क्या करूँगा, ये सारी ओरिजेंटल लाइन्स को रिमूव करना चाहता हूँ मैं इस साइड से, तो मैं क्या करूँगा, TR सिंगल एंटर करूँगा और बस इस तरीके से कर्सर को लेके जाऊँगा। तो देखो इस लाइन से इधर की सारी जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो सारी डिलीट हो चुकी है, सिर्फ इधर की रही है। तो इस तरीके से भी आप ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर से अंडू करता हूँ। ओके, इस तरीके से आप ट्रिम कमांड का यूज़ करो। अभी यहाँ पे देखो ये सर्कल है, इसके बीच की जो ये लाइंस है ना मैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं TR डबल एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन होता है फेंस का। अगर फेंस पे क्लिक करूँगा ना तो देखो जिस एंगल में अपना क्लिक करते जाऊँगा इस तरीके से, उस एंगल में मेरी ये लाइंस रिमूव होती जाएगी। देन जस्ट एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो ये बीच की सारी लाइंस रिमूव हो चुकी है। ओके, तो ट्रिम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन आवर ऑटोकैड, इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन है अपना पास एक्सटेंड। अगर ट्रिम पे यही क्लिक करोगे तो नीचे एक्सटेंड का ऑप्शन मिलता है। एक्सटेंड जो होता है अपने ट्रिम के अपोजिट होता है। एक्सटेंड से क्या करते हैं, हम लाइंस को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, लेकिन एक्सटेंड से लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ओके, देखो अभी ये लाइन है मेरी, ये सारी जो लाइंस है इनको मैं इस लाइन तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास सिंगल लाइन होती तो मैं क्या करता, इस लाइन को सिलेक्ट करके फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाता। ओके, लेकिन जब मल्टीपल लाइन्स है इन दैट केस हम ये हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इस कर्सर से भी इसको स्ट्रेच करता हूँ यहाँ तक, बट यू हैव मल्टीपल लाइन्स देन इट इज़ टाइम टेकिंग। ओके, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड EX इसका शॉर्टकट की होता है, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक्सटेंड पे क्लिक, ट्रिम पे जाके यहाँ पे, या इसका शॉर्टकट की होता है EX। ओके, मैं EX डबल एंटर करूँगा, देन यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके आऊँगा ना तो देखो ये लाइन मेरी इस लाइन तक एक्सटेंड होती हुई दिख रही है आपको। देन जस्ट आप क्लिक करो इस तरीके से, इस तरीके से आपकी लाइन इस लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगी। अभी फिर से आप इस ऊपर वाली लाइन तक इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, देन फिर से कर्सर लेके आओ तो देखो इस तरीके से फिर से ऊपर तक एक्सटेंड हो जाएगी इस तरीके से।
लेकिन आपको मल्टीपल लाइंस को सिंगल क्लिक में फटाक से यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो आप उसको लिमिट की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अंडू करता हूँ फिर से। ओके, अभी ये सारी लाइंस मैं इनको डायरेक्टली इस लाइन तक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, इस लाइन तक एक्सटेंड नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करूँगा, देन एक्स एंटर करूँगा, एक बार डबल एंटर करूँगा, सॉरी एक बार लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, एक्स एंटर, तो यहाँ पे देखो ये लाइंस वहाँ तक मेरी जा रही है। तो बस इस तरीके से कर्सर लेके जाऊँगा और सारी लाइंस देखो यहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है डायरेक्टली। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो लिमिट की तरह। अभी यहाँ तक चाहता हूँ मैं, लाइन को सिलेक्ट करूँगा, एक्सटेंड एक्स एंटर, तो यहाँ पे देखो ये लाइन मेरी यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है हमारी फिलेट। यहाँ पे ऑप्शन है अपना फिलेट का, अगर फिलेट पे क्लिक करोगे तो फिलेट है, चैम्फर है। तो फिलेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, फिलेट का क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका जो कॉर्नर है ना, ये देखो इस तरीके से कर्व में ये फिलेट कर देता है। ओके, तो आप फिलेट का इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरा रेक्टेंगल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं इनको फिलेट करना चाहता हूँ, सो इन दैट केस मैं फिलेट का यूज़ करूँगा। ओके, एफ एंटर, उसके बाद देखो रेडियस देना है हमें, रेडियस पे क्लिक करता हूँ, मैं किस रेडियस में इसको, इसके एजेस को फिलेट करना चाहता हूँ, तो मैं रेडियस दे दूँगा 15 या ओके 15 दे देता हूँ, या 10 देता हूँ। ठीक है, 10 दूंगा, एंटर करूँगा, देन क्लिक ऑन दिस लाइन एंड देन क्लिक ऑन दिस लाइन। तो यहाँ पे देखो ये इसने कॉर्नर को फिलेट कर दिया है। ओके, अभी मेरा कमांड बंद हो चुका है, तो मैं स्पेस बार दबाऊँगा फिर से कमांड को एक्टिवेट करने के लिए। स्पेस बार दबाया, ये देखो फिर से मेरा कमांड एक्टिवेट हो चुका है। तो जस्ट सिंगल क्लिक ऑन क्लिक अगेन स्पेस बार, क्लिक ऑन दिस लाइन, देन क्लिक ऑन दिस लाइन, अगेन स्पेस बार, एंड हियर यू सी, इस तरीके से आप रेक्टेंगल को फिलेट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे देखो इस तरीके से भी आप फिलेट कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास 2 सर्कल है, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, CO कॉपी। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉपी किया है। अब इस तरीके से मैं कुछ इसको टेंजेंट की तरह एक कर्व में बनाना चाहता हूँ। पहले तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए क्या है। अगर मैं कुछ छोटा रेडियस बहुत छोटा रेडियस दूंगा तो नहीं बनाएगा ये। सो आई विल चेक द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 सर्कल्स। तो यहाँ पे देखो ये 6 फीट है, तो मैं इसे 4, 5, 6 फीट, 7 फीट ऐसा कुछ रेडियस दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिलेट F एंटर, रेडियस पे क्लिक करूँगा, देन क्या रेडियस देना चाहता हूँ मैं, लगभग 6 फीट के आसपास ही दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार चलो 7 या 6 फीट ही दे देते। ठीक है, 6 फीट दिया, एंटर किया, देन क्लिक ऑन दिस सर्कल, देन क्लिक ऑन दिस सर्कल। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसने ये रेडियस में आर्क क्रिएट कर दिया है, फिलेट। ओके, फिर से स्पेस बार दबाऊंगा, नीचे सर्कल पे क्लिक करूँगा एंड क्लिक ऑन दिस सर्कल। तो यहाँ पे भी देखो इस तरीके से ये फिलेट जनरेट कर देगा। ओके, तो मोस्टली जो फिलेट अपना होता है ना कमांड, एज अ सिविल इंजीनियर और एज अ आर्किटेक्ट, मोस्टली हम इन तरीके के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम प्लान वगैरह क्रिएट करते हैं, जो 2 लाइन के बीच में हमारा गैप क्रिएट होता है ना, उसके लिए हम फिलेट करने के लिए मोस्टली फिलेट का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखो इसको मुझे फिलेट करना है, तो F एंटर करूँगा। तो देखो अभी यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से आर्क क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रीवियसली हमने जब आर्क अपना जो इस कमांड को यूज़ किया था फिलेट, वहाँ से हमने रेडियस दिया था उसको 10 का, इसीलिए ये वहीं पे दे रहा है। तो हमें पहले तो इसे रेडियस को 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो रेडियस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो 6 फीट दिया हुआ है, इसीलिए 6 फीट में वो फिलेट कर रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे 0 कर दूँगा इसे। ओके, 0 करूँगा एंड देन आई विल एंटर। तो अभी देखो इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो देखो प्रॉपर मेरा फिलेट हो रहा है, कोई आर्क वगैरह रेडियस वगैरह जनरेट नहीं कर रहा है। तो फिर से स्पेस बार दबाऊँगा, देन क्लिक ऑन दिस लाइन एंड क्लिक ऑन दिस लाइन, अगेन स्पेस बार, क्लिक ऑन दिस लाइन एंड क्लिक ऑन दिस लाइन। तो इस तरीके से आप फिलेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे ऊपर की लाइन है और मैं इस लाइन को इसके साथ फिलेट करना चाहता हूँ, तो आई कैन डायरेक्टली यूज़ फिलेट कमांड, F एंटर, क्लिक ऑन दिस लाइन एंड देन क्लिक ऑन दिस लाइन। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से फिलेट कर देगा। फिर से F एंटर, क्लिक ऑन दिस लाइन एंड क्लिक ऑन दिस लाइन। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से फिलेट कर देगा। तो मोस्टली हम इस सीनेरियो में फिलेट का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। ओके, देन अपना जो नेक्स्ट कमांड है वो चैम्फर है। अगर फिलेट के यहीं पे क्लिक करोगे तो नीचे हमें चैम्फर का ऑप्शन मिलता है, उसका जो शॉर्टकट की होता है CHA। तो चैम्फर हम इस तरीके से करते हैं, देखो
मैंने पिछले जब भी हम रेक्टेंगल को देखा था पिछले क्लासेस में, तो रेक्टेंगल में भी हमने चैम्फर किया था। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से चैम्फर करता है। तो उसे भी कई तरीके से हम चैम्पर कर सकते हैं, जैसे एंगल में कर सकते हैं, डिस्टेंस में कर सकते हैं। तो पहले एंगल को देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 फीट है, और ये जो एंगल में चैम्पर किया है दैट इज़ 45 डिग्री। तो आप एंगल में चैम्पर कर सकते हो, जैसे ये है, इसे हम उस तरीके से करते हैं। तो शॉर्टकट की का यूज़ करता हूँ मैं, CHA फॉर चैम्पर, एंटर। देन यहाँ पे अपने पास एंगल का ऑप्शन होता है नीचे। अगर एंगल पे क्लिक करूँगा तो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई चैम्पर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। तो पहले तो लेंथ पूछ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 1 फीट दिया, तो मैं दे देता हूँ फिर से 1 फीट, एंटर। अभी पूछ रहा है कि स्पेसिफाई चैम्पर एंगल फॉर द फर्स्ट लाइन। तो क्या एंगल रखना चाहते हो, मैं 45 रखना चाहता हूँ, तो एंटर करूँगा। देन क्लिक ऑन दिस लाइन, देन क्लिक ऑन दिस लाइन। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये चैम्पर कर देगा। सेकेंड ऑप्शन होता है अपने पास डिस्टेंस का। तो देखो यहाँ पे 5 इंच है और दिस लाइन 10 इंच है। तो आप डिस्टेंस से भी चैम्पर कर सकते हो अगर आपके पास एंगल वगैरह नहीं है तो। ठीक है, मैं फिर से CHA एंटर करूँगा। देन हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ तो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस, कितना चैम्पर डिस्टेंस रखना चाहते हो फर्स्ट लाइन के लिए। मैं चाहता हूँ कि 10 इंच, एंटर करूँगा। पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड चैम्पर डिस्टेंस, ये जो सेकंड लाइन हमारी, उसके लिए क्या चैम्पर रखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ 15 का डिस्टेंस रखो भाई, 15 करूँगा, एंटर करूँगा। देन क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, देन क्लिक ऑन सेकंड लाइन। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से चैम्पर कर देगा। देन थर्ड ऑप्शन इज ट्रिम। तो इसको देखते किस तरीके से यूज़ करते। CHA फॉर चैम्पर, एंटर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रिम का। अगर ट्रिम पे क्लिक करूँगा देन यहाँ पे पूछता है ट्रिम और नो ट्रिम। तो मैं नो ट्रिम पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट लाइन पे क्लिक करता हूँ, देन सेकंड लाइन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने चैम्पर तो कर दिया, लेकिन ये जो लाइंस थी अपनी इनको ट्रिम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, ये लाइन को यहाँ से ट्रिम कर देता था और जो भी चैम्पर है उसमें लाइन क्रिएट कर देता था। लेकिन हमने नो ट्रिम किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसने चैम्पर तो किया लेकिन ये लाइन को भी डिलीट नहीं किया। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। देन ऑप्शन है अपना पॉलीलाइन का। पॉलीलाइन में क्या होता है, ये रेक्टेंगल हमारा पॉलीलाइन से बना हुआ है। तो क्या होता है, अगर आप इसको एक ही बार में चारों कॉर्नर्स को एक ही बार में सेम डिस्टेंस एंगल से चैम्पर करना चाहते हो, सो इन दैट केस हम पॉलीलाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे CHA एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपने पास पॉलीलाइन का। अगर पॉलीलाइन पे क्लिक करूँगा तो देन इसको आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो या एंगल से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ देन पूछेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस, मैं 10 दे देता हूँ, एंटर। सेकंड के लिए भी 10, एंटर। देन देखो यहाँ पे जाऊँगा, देन क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके से ये एक सिंगल क्लिक में चारों कॉर्नर्स को इस तरीके से चैम्पर कर देगा। अब इसने लाइन यहाँ पे ट्रिम नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही नो ट्रिम कर किया हुआ था। अगर मैं अंडू करता हूँ, ओके, फिर से CHA एंटर, यहाँ से ट्रिम पे जाऊँगा, यहाँ से ट्रिम पे क्लिक करता हूँ। ओके, देन पॉलीलाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से डिस्टेंस 10, एंटर, अगेन 10, एंटर। देन यहाँ पे देखो इस तरीके से ये चैम्पर कर देगा। ओके, तो आपको पहले रिसीव करनी पड़ेगी सेटिंग्स यहाँ से। अगर आपने कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा देन आप इजीली इन तरीके से चैम्पर को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास इरेज का। ओके, इरेज बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपना इरेज का, जिसका शॉर्टकट की है E। तो इरेज को भी दो तरीक़ों से आप इरेज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा पहले, देन अगर इरेज पे क्लिक करूँगा तो देखो ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो चुका है। ओके, और दूसरी तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, अगर पहले इरेज पे क्लिक करोगे देन क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, देन आपको एंटर करना पड़ेगा। एंटर करूँगा और देखो ऑब्जेक्ट मेरा रिमूव हो चुका है। सो इन दो तरीके से आप इरेज का भी यूज़ कर सकते हो। फिर से दिखाता हूँ मैं, Ctrl+Z करता हूँ। कैसे कर सकते हो, पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो आप, या तो आपने सीधा कमांड से अपना कीबोर्ड से डिलीट भी करोगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडू करता हूँ फिर से, या इरेज कमांड का भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इरेज पे क्लिक करूँगा तो भी इरेज हो जाएगा, या आप पहले इरेज पे क्लिक करो देन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो देन एंटर करो तो भी ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। ओके, या सीधा आप सिलेक्ट करके आपने जो भी डिलीट का ऑप्शन होता है अपने कीबोर्ड पे उससे भी करोगे तो भी ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। फिर से अंडू करता हूँ। देन नेक्स्ट कमांड है अपना एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में क्या होता है, देखो यहाँ पे है अपना एक्सप्लोड, जिसका शॉर्टकट की है X। एक्सप्लोड में क्या होता है, जैसे ये पॉलीलाइन से क्रिएट हुआ है। ओके, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ और मैं कुछ सिंगल लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ या कुछ भी एडिट करना चाहता हूँ, सो इन दैट केस मुझे पहले इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉलीलाइन से क्रिएट हुआ है।
तो एक्सप्लोड करना पड़ेगा, जैसे शॉर्टकट की एक्स, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं, एक्स फॉर द एक्सप्लोड, देन एंटर। तो यहाँ पे देखो अभी ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो चुका है। अभी मैं सिंगल लाइन मेरा सिलेक्ट हो रहा है, अगर मैं किसी भी लाइन को सिलेक्ट करूँ तो ओके। देन आई कैन डू एनी थिंग वॉट आई वॉन्ट। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ मैं डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ये पॉलीगॉन है, मतलब ये पॉलीगॉन है अपना, पॉलीलाइन से बना हुआ है, इसको सिलेक्ट किया तो देखो सारा लाइंस मेरा सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं कुछ इसमें एडिट करना चाहता हूँ, चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो पहले आपको उसको एक्सप्लोड करना पड़ता है। देखो मैं एक्सप्लोड एक्स एंटर करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा अभी एक्सप्लोड हो चुका है इस तरीके से। अब मैं जो चाहूँ इसमें एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन तरीके से इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो अब तक हमने क्या देख लिया, मूव देख लिया, रोटेट, कॉपी देख लिया, मिरर को देख लिया, ट्रिम देख लिया, देन एक्सटेंड, देन फिलेट, चैम्फर, इरेज, एक्सप्लोड, इन ऑप्शंस को हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेच, स्केल, एरे एंड ऑफसेट को देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में।